ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 9 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 23 24 25 26 27 आयत तक हम पढ़े। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता आएगा तो उससे लजाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो जहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। आमीन, हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन से यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ समझेंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, एक एक चेले को मिलकर कहा मेरे पीछे हो लो। मत्ती मिलता है चुंगी लेने के लिए, ठेल बैठा हुआ है। यीशु उसको देखता है, कहता है मत्ती मेरे पीछे हो ले। पतरस और याकूब, उसका भाई अंद्रयास, जब मछलियां पकड़ते हैं, जाल डालते हैं, जाल डालते समय कुछ नहीं पकड़ते हैं, और यीशु मसीह उसकी वोट पे जाता है और कहता है गहरे में डाल। वो डालता है, उसका जाल मछलियों से भर जाता है। और क्या होता है, बाइबल कहती है जाल खींचने में दिक्कत आती है। जब पतरस बाहर निकलता है, बोट से बाहर, यीशु मसीह के सामने खड़ा होता है, उसके सामने मुंह के बल गिर के कहता है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मुझसे दूर जा, क्योंकि मैं क्या हूं, पापी मनुष्य हूं। यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। इसी प्रकार 12 चेले यीशु मसीह को मिलते हैं और 12 को क्या बोला गया, मेरे पीछे हो ले। क्या करे, मेरे पीछे हो ले। तो जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के अंदर अपने मुंह से कही गई बातों के द्वारा हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं मेरे पीछे चलने का रियल अर्थ क्या है। आज अक्सर जितने भी लोग हम चर्च में आते हैं, हम सिर्फ अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपने मिराकल के लिए और अपने चमत्कार के लिए आते हैं। हमारा जीवन सिर्फ चमत्कारों के ऊपर टिका हुआ है, मिराकल्स के ऊपर टिका हुआ है, ब्लेसिंग के ऊपर टिका हुआ है। और यदि आज प्रभु यीशु मसीह आ जाए, मुझे नहीं लगता है 10% लोग भी स्वर्ग जा पाएंगे। 10% लोग भी, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया है, इससे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए यीशु के पीछे हैं। जिस मतलब के लिए प्रभु यीशु कहता है मेरे पीछे आओ, लोग उसके मतलब को समझ नहीं पा रहे, उसके अर्थ को समझ नहीं पा रहे। आज भीड़ें इकट्ठी होती हैं, प्रार्थना सभाएं होती हैं, लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए आज के दिन, उस भीड़ में से कौन यीशु मसीह के साथ जाएगा?
अगर यीशु कहे मैं आ रहा हूं आज, तैयार हो जाओ, कितने लोग आज कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूं। थर्सडे बात हो रही थी इस विषय के ऊपर। 13 तारीख को शाम के समय आते समय सवाल पूछा गया, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, 2 डाकू उसके एक दाहिने एक बाएं था, खब्बे और सज्जे, 2 डाकू थे। एक डाकू जो दाईं ओर था, जो बाईं ओर था, खब्बे साइड से, उसने प्रभु यीशु मसीह को ब्लेम किया, उस पर इल्जाम लगाया, उस पर दोष लगाया और कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, अपने आप को क्रूस से बचा और हमें भी बचा। मैंने सुना है तूने अंधी आंखें खोली हैं, मैंने सुना है तूने 4 दिन के मुर्दे जिंदा किए हैं, मैंने सुना है आपने बड़े बड़े अद्भुत काम किए हैं, आज भी अद्भुत काम करो। क्योंकि उसने क्यों बोला? सिपाही प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। कहां पर? सलीब के ऊपर। आमीन, हालेलुया। सलीब के ऊपर क्या हो रहा है? मजाक उड़ाया जा रहा है। किसका? प्रभु यीशु का। तो इसने भी उड़ाया। यीशु मसीह अंदर ही अंदर कल्प रहा था, मैंने जिनके लिए प्रार्थना किया, मैंने जिनको चंगा किया, आज वो मेरे दुश्मन बन गए। मैंने जिनके जीवन में उतरा और उनके लिए मिरेकल्स किया, आज वो मुझे स्लीप पर चढ़ाने की आवाज उठा रहे हैं और मैं स्लीप पर चढ़ा हूं। और जो डाकू जो बिल्कुल अपराधी है, बिल्कुल पापी है, जे भी मुझ पर दोष लगा रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी करके बोल दिया था, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र क्या करेगा? पापियों के हाथों से पकड़वाया जाएगा। पापियों के हाथ में वह क्या होगा? पकड़वाया जाएगा। प्रियो, आज मुझे अगर आपसे कहें, अगर आज कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए, क्या आप उन्हें माफ करते हो? क्या आप उन्हें क्षमा करते हो? कभी नहीं करते। हालेलुया। जहां लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया, उसे मालूम था कि ये सब मेरे विरोध प्रोपागंडा है, मैं जो काम करने के लिए आया हूं मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं अपनी प्राण देकर मनुष्य का प्राण बचा लूंगा। आमीन, हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति जो सज्जे पासे था, उसने बोला, प्रभु अगर तू अपनी महिमा में आए, अपनी महिमा में आए, तो मुझ पापी को भी क्या करना? मुझ पापी को भी याद करना। ये व्यक्ति शायद पहले कभी प्रभु यीशु मसीह को मिला, सब बोलो, शायद पहले कभी ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मिला नहीं होगा, उसकी सभा में नहीं गया होगा, वचन सुना नहीं होगा, तो उसके साथ तो उसका आमना सामना नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो ये कब का बदल जाता, ये कब का अपराध छोड़ जाता। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह से मिलने की खासियत क्या है? क्या इंपॉर्टेंस है? बाइबल कहती है जब आप यीशु से मिल जाओगे, आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका स्वभाव चेंज हो जाता है उस समय, आपका स्वभाव चेंज, आपका उठना बैठना चेंज, आपका बात करने का तरीका चेंज। पहले आप हो सकता गाली निकालने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन यीशु ने आपको देख लिया, आपके सामने आ गया, उसी दिन से क्या होता है? आपका जबान का टेस्ट बदल। क्योंकि दाऊद कहता है, हालेलुया, चख के देखो यहोवा कैसा भला है। आमीन। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जिसने यीशु को चख के देख लिया, फिर उसकी जुबान का टेस्ट पहला नहीं दूसरा बन जाता है, अलग हो जाता है। सो यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद इन बातों को बोला और लूका ने लिख दिया। उसने बोला, उसने उनसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अगर हमने प्रभु के पीछे चलना है तो क्या करना है? सबसे पहले
हमें अपने अंदर आई हुई मैं को मार देना है। मैं मतलब अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, नफरत, चुगली, ये सब चीजें मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। मतलब कि अजगर का रूप है हमारे अंदर। अजगर मतलब शैतान। हालेलुया। कौन है वो? शैतान। और उसका स्वभाव हमारे अंदर है, उसका रूप हमारे अंदर है, उसके काम हमारे अंदर है। और प्रभु यीशु कहता है अगर तू मेरे मगर छलना चाहे तो क्या करे? पहले अपने आपे से इनकार कर ले। हालेलुया। जब आप अपने आप का इनकार कर देते हो तब फिर आप अपने आप में जीवित नहीं रहते हो। जैसे पौलुस ने कहा अब मैं मुझ में जीवित कहां हूं? मुझ में मसीह यीशु जीवित है। हालेलुया। अब मैं मुझ में जीवित कहां हूं? कौन है मुझ में जीवित? मसीह यीशु। क्योंकि उसने अपने आप पे क्या किया? इनकार कर दिया था। कब? जब दमिश्क के रास्ते से वो गुजर रहा था और उसका सामना प्रभु यीशु से होता है। एक लाइट उसकी आंखों में पड़ती है, वो अंधा होकर नीचे गिरता है और जमीन पर गिरे हुए को एक आवाज सुनती है, हे साउल तू क्यों मुझे तंग करता है? प्रभु कहता है क्यों मुझे तंग करता है? अगर आप बुरे काम करते तो आप यीशु को तंग करते हैं। अगर आप उसके दासों के ऊपर अपना आप ब्लेम करते हो तो आप क्या करते हो? प्रभु को तंग करते हो। कहता है क्यों तू मुझे तंग करता है? एक आवाज आई, दो आवाज आई, तीसरी आवाज में क्या सुनने को मिलता है? बाइबल कहती है उस समय कुछ अलग होता है। कुछ अलग होता है। क्या होता है मालूम? यीशु ने कहा मैं यीशु हूं। मैं कौन हूं? बोलो, मैं कौन हूं? मैं यीशु हूं जिसे तू तंग। साउल कहता है ये कैसे हो सकता प्रभु? मैंने आपको देखा नहीं, मैंने आपको मिला नहीं। हां, आपके लोग प्रचार करते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। आज आप किसी को मान लो, आप सबको अच्छे लगोगे। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर दोगे आप इस दुनिया के सबसे बुरे मनुष्य बन जाओगे। आपके पड़ोसी आपको बुरा कहेंगे, आपके रिश्तेदार आपको बुरा कहेंगे, आपका बॉस बुरा कहेगा, आपका समाज बुरा कहेगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप लाइट के पीछे चलने लगे हो, आप रोशनी के पीछे हो लिए हो। और रोशनी का और अंधकार का कोई मेल जोल नहीं है। हालेलुया। चानन का और अंधेरे का कोई मेल नहीं है, कोई मैच नहीं है। आप ज्योति में चलते हो तो अंधकार आपके साथ नहीं चलेगा। इसलिए अंधकार में जो लोग रहेंगे वो आपके ऊपर कुड़कुड़ाएंगे, वो आपका विरोध करेंगे, वो आपको भोलेंगे। हालेलुया। जो खुद दूसरों से दिए में लाइट जलाते हैं वो आपको रोशनी कैसे दे सकते हैं? आपको रोशनी तब मिलेगी जब जगत का चानन आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया। जब जीवन का चानन आपकी लाइफ में उतरेगा तब आपको रोशनी मिलेगी, लाइट मिलेगी। तो यीशु मसीह कौन? जगत की रोशनी। और क्या कहता है? मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरे पीछे मतलब जो लाइट में चलना चाहे, जो चानन में चलना चाहे, जो ज्योति में चलना चाहे, उसे सबसे पहले क्या काम करना है? अपने आप का इनकार कर देना है। मतलब अपने आप को जीरो करना है। कह रहे आई एम नथिंग बिफोर गॉड। मैं प्रभु के सामने कुछ भी नहीं हूं। आज कई लोग प्रभु के सामने अखड़ते हैं, कहते प्रभु तूने मेरा कौन सा काम किया मैं चर्च में जाऊं? मुझे लड़का नहीं मिला, मैं चर्च में क्यों जाऊं? मैंने एक व्यक्ति से बात की है, अगर लड़का नहीं हुआ, आपने कितने पैसे जमा करवा दिए थे लड़के के स्वर्ग में कि भाई मैंने डिपॉजिट कर दिया, अब मेरे कहे अनुसार मेरा सामान आना चाहिए। देखो होम डिलीवरी थोड़ी है,
कि आपने सामान बुक कर दिया अपनी पसंद का तो वो ही आपको मिलेगा। ये स्वर्ग है, वहां पर हमारी पसंद ना पसंद का कोई कदर नहीं है। वहां पर वो मिलता है जो उसे पसंद होता है। बोलो हालेलुया। अगर उसे लड़की पसंद है तो उसे आपको लड़की से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर आपको लड़का पसंद है तो वो लड़का नहीं देगा तो आपको उसकी पसंद के साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं करता, वो जब करता है अच्छा ही करता है। बोलो हालेलुया, आमीन। अगर किसी को घर नहीं मिला, कहते मैं चर्च में गया हूं, मेरे घर का सुधार नहीं हुआ है। आप कमाओगे नहीं, सुधार कैसे होगा बताओ? आप काम नहीं करोगे, सुधार कैसे होगा? बाइबल कहती है मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा और तेरे अंदर से बीमारियां बाहर निकालूंगा। लेकिन कितने लोग हैं जब रोटी खाते हैं तो कुड़कुड़ाते नहीं हैं। अक्सर रोटी खाने के समय हमें कुड़कुड़ाना आता है। नमक कम हो गया तो भी कुड़कुड़ाना, ज्यादा हो गया तो भी कुड़कुड़ाना, मिर्ची ज्यादा होगी तो भी, रोटी सड़ के आई तो भी। हमारी आदत बन गई है, तो कैसे बीमारी बाहर जाएगी? आपको जो प्रभु ने आपको दिया है, आप उसको खाने से पहले धन्यवाद नहीं करते हो, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हो, तो कैसे ब्लेसिंग आएगी? बाइबल कहती है मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत देकर उस पर क्या करूंगा? आशीष दूंगा। और तेरे अंदर मतलब तेरे शरीर के अंदर, तेरी बॉडी के अंदर जितने रोग, जितनी बीमारियां हैं, सब बाहर निकाल दूंगा। आज बीमारियां बाहर नहीं जा रही हैं क्योंकि हम खाने को ब्लेस नहीं करते हैं। हालेलुया। आप चाहे आप खाना कैसा भी क्यों ना खाते हो, उसे ब्लेस करना शुरू करो, उसे धन्यवाद कर खाना शुरू करो। वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए फ्रूटफुल और ब्लेस्ड होगा। आमीन। और जहां लिखा हुआ है अपने आप का इनकार, मतलब कभी भी आपको अपने आप को हवा नहीं बनाना है कि मैं कुछ हूं, मुझ में कुछ ताकत है, मुझ में कुछ ताकत है। आपको मालूम साउल राजा जो अपने घर की गद्दियों को ढूंढने के लिए गया था, प्रधान बन गया इसराइल का, उसके बाद राजा बन गया इसराइल का। वचन कहता है उसको घमंड आ गया, अब शायद कोई दूसरा राजा पैदा नहीं होगा, इसलिए उसने सैमुअल के इंतजार ना करते हुए जगवेदी के ऊपर अपने आप भेंट चढ़ानी शुरू कर दी। क्या हुआ? परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उसने बोला मैंने साउल को राजा बनाकर क्या किया है? अच्छा नहीं किया, क्योंकि इसने मेरी आज्ञा को नहीं माना है। लिखा गया उसके सिर पर राज का ताज जो था वो उतरना शुरू हो गया, उतारने की तैयारी हो गई और दाऊद को वहां पर खड़ा करके दूसरा राजा कायम कर दिया गया। अगर आप कुछ कहेंगे मैं कुछ हूं, तो डेफिनेटली प्रभु आपकी जगह पर दूसरा बंदा खड़ा करेगा। आप घमंड मत करिए, आपको समझना है हमें यीशु ने क्यों बुलाया है, हमें जानना है प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है। और वो कहता है अपने आप का इनकार करे, जो मेरे पीछे आता है पहले क्या करे? अपने आप का इनकार करें। एक फैमिली चर्च में आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला पास्टर जी हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे, जब हम यीशु मसीह में आए हमारे तमाम रिश्तेदार, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग हमसे मुंह फेर के निकलते हैं, मुंह घुमा के निकलते हैं। मैं क्यों? आपने कुछ बुरा बोला? उनको बोला नहीं, अब हमने प्रसाद खाना बंद कर दिया, लंगर खाना बंद कर दिया। वो कहते हैं इन्होंने अपना धर्म चेंज कर दिया। मैंने बोला अगर आपने गलत काम करने छोड़ दिए हैं, अगर आपने हालेलुया वो काम करने से जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है वो करने छोड़ दिए, तो लोग कहते हैं आपको धर्म बदल लिया, तो आप कहो भैया हाँ मैंने बदल लिया, क्योंकि अब मैं परमेश्वर की इच्छा को जान गया हूं, उसकी इच्छा मेरे प्रति क्या है। आमीन। उसकी इच्छा मेरे प्रति क्या है। हमें इस बात को समझना है कि अगर कोई आपको नफरत कर रहा है तो स्वर्ग में आपका इनाम बड़ा हो रहा है। आमीन। स्वर्ग में आपका इनाम क्या हो रहा है? बड़ा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि खुशी मनाओ और आनंदित हो जब लोग तुम्हें मेरे नाम के खातिर, नाम के कारण तुम पर बोलियां बोलें, तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें पंचायतों में, कचहरियों में लेकर जाएं,
तब क्या करो, आनंद हो, खुशी मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। धरती पर अपमान है, लेकिन स्वर्ग में क्या है, बड़ा फल है। धरती पर एक व्यक्ति आपका अपमान करता है तो होने दो, 2 करते तो होने दो, 3 करते तो होने दो, उसका अपमान आपको धरती पर सहन कर लेंगे तो स्वर्ग में लाखों दूत आपके सम्मान के लिए खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग में लाखों दूत आपके लिए सम्मान करने के लिए खड़े होंगे। ऐसे नहीं होंगे, उनके हाथ में नरसिंगा होगा, डफली होगा, डफ होगा, हालेलुया, नगारे बजाए जाएंगे और कहेंगे देखो एक व्यक्ति संसार से अपमानित होकर आया, किसके लिए, प्रभु के नाम के कारण, प्रभु के नाम की खातिर जो अपमानित होकर आया है, आओ हम इसका सम्मान स्वर्ग में बढ़ाएं। हो सकता है जब आपका सम्मान बढ़े, आप ब्लेस्ड हो, और उसके बाद क्या हो, वो व्यक्ति जिसने आपका अपमान किया हो वो भी सामने आए, तो उसकी आंखें आपके सामने ऊपर नहीं उठ पाएंगी, वो शर्मिंदा होकर वहां पर एक साइड में गिरा रहेगा, पड़ा रहेगा। जैसे बाइबल कहती है, वो तुम्हारा दांतों का पीछना और कचीचियों का वटना, इसे वहां डाल दो जहां अंधकार से भरी हुई खाई है, जो इसके लिए हमेशा के लिए तैयार की गई है। आप प्रभु में चलते हो तो अपमान की चिंता मत करो, सम्मान की वेट करो। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। धरती पर आपका अपमान हो, बोलो थैंक यू जीसस, मेरा जहां पर अपमान हो रहा है, लेकिन स्वर्ग में लाखों दूत मेरे सम्मान के लिए आने वाले हैं। हालेलुया। आपका मालूम, जब एक लाड़ा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है, कहां पर, अपने ससुराल में, तो क्या होता है मालूम, बराती उसके साथ होते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कितने लोग बारात में होते हैं, और सबके कपड़े अलग अलग होते हैं। किसी का कोट पैंट होगा, किसी का पैंट शर्ट होगा, किसी का टी शर्ट, जैसी उसकी चॉइस है वैसा वैसा जाएगा वो। और जब जिस घर में जाना है, उस घर के लोग कैसी तैयारी करते हैं, बहुत सुंदर तैयारी करते हैं, क्योंकि एक खास व्यक्ति आ रहा है। हालेलुया। एक खास व्यक्ति आ रहा है। आज आपसे बोलूं, आप प्रभु की नजर में खास हो। आप जब स्वर्ग में प्रवेश करोगे, मालूम क्या होगा, लाखों दूत आपका वहां इंतजार कर रहे होंगे, लाखों दूत आपका वो इंतजार कर रहे हैं। एक खास व्यक्ति धरती से हमारे पास आ रहा है, हमें उसका वेलकम करना है, हमें उसका स्वागत करना है। इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु को पीछे चलने का अर्थ सुंदर है। प्रतिदिन, हर दिन अपना क्रोस उठा करके क्या करना है, यीशु के पीछे चलना है। ओह प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पीछे चलना है, क्या करके, क्रॉस। और क्रॉस का मतलब क्या है, लानत। क्या उसका मतलब, लानत। वही बनाता लानती, देने को राज़गी। हालेलुया, हालेलुया। लकड़ी पे लटकाना आसरी, देने को जिंदगी। फिर वो ही बनाता लानती, देने को राज़गी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। गामल के हालेलुया, हालेलुया। है ना? क्या हुआ? सलीब पर क्या थी? लानत। बल्कि आपको हर दिन, आपको जो कोई शब्द बोलते हैं आपको सुनने हैं, और उसके साथ क्रूस को लेकर के चलते जाना है। हालेलुया। क्या करना है? चलते जाना। किसके पीछे? किसके पीछे? बोलो किसके पीछे? यीशु के पीछे। क्या लेके? क्रॉस।
ये वो क्रॉस है जहां पर यीशु मसीह को लटकाया गया। गले में डालने से अच्छा है। आप क्रॉस का मतलब ये नहीं कि आप एक लकड़ी बना के चलते फिरो, नो, वो नहीं। मतलब कि आपको सब कुछ सहन करने वाला बनना है, सब कुछ सहन करने वाला, सब कुछ सहन करने वाला बनना है आपको। हालेलुया। अगर आप ब्लेस नहीं हो रहे हो, आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, लोग आपको ताने मारते हैं, आपको ताने का क्रॉस उठा के चलना है। आप चंगे नहीं हो पा रहे हो, लोग कहते हैं तुम चर्च में जाते हो फिर भी बीमार रहते हो। भैया ऐसा कोई दुनिया का व्यक्ति है जो गुरुद्वारे जाता हो बीमार ना रहता हो, मंदिर जाए बीमार ना हो, मस्जिद जाए बीमार ना जाए हो, पीर के पास जाए बीमार ना हो? ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? हालेलुया। देश के सबसे बड़े मंदिर के जो पुजारी हैं उन सबको कोरोना वायरस हुआ है। वहां पर आने वाले 700 बंदे को कोरोना वायरस हो गया, मंदिर में आने वालों को। और दुनिया क्या कहती है, हाँ, यीशु मसीह को मानते हुए आप बीमार रहते हो। बीमारी नहीं है जे क्रॉस उठाने के लिए बोल रहा है। प्रभु ने बोला मेरे हालेलुया कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो चुके हो? चंगे। मैंने अपने हाथों में कील ठकवाया इसलिए नहीं कि मुझे शौक था, नो, इसलिए ताकि तुम बदल जाओ, तुम छुड़ाए जाओ। मेरे हाथ बांध दिए गए और मुझे बंदर में डाल दिया गया ताकि आप छुड़ाए जाओ, आप आजाद हो जाओ। मेरे हाथों में मेरे पांव में कील ठोक दिए गए ताकि मैं चल ना पाऊं, ताकि जो चल नहीं सकते हैं वो उठकर चलने लगे हैं। मेरे सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसका मतलब है जो बोझ तुम उठा रहे थे वो मैंने अपने सिर पे ले लिया। क्रॉस लेके चलना, हर दिन का क्रॉस, प्रतिदिन का क्रॉस। आप जब सुबह उठते हो आप धन्यवाद के साथ शुरुआत करते हो, धन्यवाद के साथ आप खत्म करोगे। आपकी बॉडी में कोई तकलीफ है, कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है, डरने की जरूरत नहीं है। जे बोलो प्रभु आपने बोला है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। हालेलुया। कैसे प्रभु के पीछे आना है? बोले कहते खाली झोली लेके आए हैं जब हम लोग। क्या करने आए हैं? खाली झोली लेकर आए हैं। खाली झोली यीशु मसीह क्या करेगा? बोलो, भर देगा। एक परिवार लास्ट समय में जहां पर आया, बोले जब हम सब कुछ खत्म करके आए हैं, खत्म मतलब हम उज्जड़ पुज्जड़ के आए हैं। उन्होंने एक वर्ड बोला, हम उज्जड़ पुज्जड़ के आए हैं, अब हमें कहीं ठिकाना नहीं है, अब हम सिर्फ यीशु मसीह को मानेंगे। मैंने बोला ठीक है जी। प्रार्थना किया, वो बहन की चेस्ट में रसोली थी, रसोली गायब हो गई। डॉक्टर कहते रहे शायद चेस्ट काटनी पड़ेगी, ब्रेस्ट काटनी पड़ेगी। मां की कुछ समस्या थी बॉडी के अंदर, वो भी चली गई। उसका हस्बैंड उससे बात नहीं करता था, बाहर से फोन नहीं करता था, पैसे नहीं भेजता था। उसको बात करना शुरू हो गया, उसको हर महीने पैसा आना शुरू हो गया। 2.5 महीने चर्च में आए, उज्जर पुज्जर के ऐसी जब बसने लगे तो 2.5 महीने के बाद चर्च में दिखने बंद हो गए। ये है हमारा चलने का तरीका प्रभु के पीछे। जब तक ब्लेसिंग नहीं मिलती तब तक हर संडे, जिस दिन ब्लेसिंग मिल गई तब एक संडे छोड़ के, फिर 2 संडे छोड़ के, फिर 3 संडे छोड़ के, फिर आने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तब तक सब कुछ एंड। क्या ऐसे लोग स्वर्ग जा पाएंगे? बाइबल में कहा गया है तुम मुझे क्या करते हो? तुम मुझे लूटते हो। आमीन। तुम मुझे लूटते हो। अब आप बताओ,
आप कहोगे प्रभु हम तुम्हें कैसे लूट सकते हैं? बस ऐसे ही लूट लेते हैं हम लोग। चिंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, हीलिंग हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जे भी हो जाए, वो भी हो जाए, उसके बाद यीशु तू अपने स्वर्ग में, हम अपने स्वर्ग में। ऐसा हो सकता है क्या? आप लेकर के भाग सकते हो क्या? नो। अगर आप भागोगे अंतिम दिनों में आप, अभी आपको कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब यीशु मसीह आएगा, आप कहोगे प्रभु मुझे किसी ने आपका कलाम सुनाया ही नहीं। कोई बंदा, कोई पास्टर, कोई विश्वासी, कोई बहन, कोई टीम मेंबर, कोई एवेंजलिस्ट मेरे पास तो आया ही नहीं वचन लेकर के। यीशु मसीह बोलेगा कंप्यूटर ऑन किया जाए, स्क्रीन पर इसकी पिक्चर दिखाई जाए। अगर वो जाजा चर्च में होगा तो जहां पर दिखाया जाएगा, अगर वो खांबरा में होगा वहां दिखाया जाएगा, खोजेवाल में होगा वहां, जहां भी कहीं वो होगा वहीं से उसकी पिक्चर आ जाएगी। शर्मिंदा हो जाएगा वो। इसलिए हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यीशु ने कहा प्रतिदिन क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है यीशु के पीछे चलना? जैसे हमारे प्रभु ने दुख उठाए और पीछे मुड़ के नहीं देखा, वैसे दुखों में, संकटों में, गरीबी में, परेशानियों में हमें यीशु के पीछे चलते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। गाने वाले ने गाया यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। कहना अगर कोई मेरे साथ ना भी आए ना चर्च में, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब एक बहुत खूबसूरत गीत गाया थॉमस कोहाली ने, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर दे ने वो बनदे यीशु दे दास। हालेलुया। सब बोलो। सो रहे हो? जेरे सो रहे बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहता मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। हमें पीछे नहीं, क्रॉस उठा लिया उसके बाद पीछे नहीं। यीशु मसीह जाता तो रास्ते में कहता छोड़ो भाई, मुझे नहीं इनके लिए मरना। ये 5,000 लोग जो आज दुहाई दे रहे स्लीप पे चार दो, स्लीप पे चार दो, स्लीप पे चार दो, इन्होंने रोटियां खाई, इन्होंने मछलियां खाई। जे कोड़ी लोग जो आज कह रहे स्लीप पे चार दो, स्लीप पे चार दो, स्लीप पे चार दो, जे लोगों के कोड मैंने शुद्ध किए, इतनी चंगाई की, मुर्दे जीवित किए, और आज मैं इनके खातिर, इनके कहने पर स्लीप पे चलूं, नहीं करना, मुझे वापिस आऊंगा मैं। लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं कहा। उसने बोला हे बीबियों, हे बहनों, मेरे लिए मत रोवो। भाई कहते थे स्लीप दो, स्लीप दो। मालूम क्यों? क्योंकि व्यभिचार करना बंद हो गया था, दारू पीना बंद हो गया था, गुंडागर्दी बंद हो गई थी, चोरी डकैती बंद हो गई थी, क्योंकि यीशु मसीह आया था। उसने प्रचार किया था ये सब काम आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। तो बहनें, कुछ बहनें थी जैसे मरियम मगदलीनी, मार्था, यीशु की माता मरियम, कुछ और बहनें, उन्होंने यीशु को दर्द को सहन किया, महसूस किया, और वो रोने लगी। वो रोने लगी, रोते रोते उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ अपनी छाती पीट पीट के रोते होंगे कि इसने क्या शुरू किया है,
क्यों मेरे प्रभु को स्लीप चिरा रहे हो, क्यों इसको दर्द दे रहे हो, क्यों मार रहे हो, क्यों धक्के दे रहे हो, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तब यीशु मसीह ने उनकी ओर देखा और बोला, बहनों मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए और अपनी संतानों के लिए रोवो। आज हम हमेशा कहते हैं पड़ोसी का लड़का चिट्टा पीता है, दारू पीता है, नशा करता है। पड़ोसी का बच्चा दिखता है, अपना बच्चा नहीं दिखता है। पड़ोसी की बेटी के ऊपर आंख आती है, वो कपड़े कैसे पहनती है, हर समय बाहर ही घूमती रहती है, फोन नहीं छोड़ती है, अपनी बेटी के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। शायद पड़ोसी की बेटी गलत ना निकले, हम उसे गलत बोल बोल के अपनी बेटी को गलत कर लेते हैं। आपके मुंह के शब्दों में बड़ी ताकत है। आप जो बोलते हो वो वर्ड्स वजनदार होते हैं, वजनदार होते हैं। अगर आप पड़ोसी को ब्लेस करोगे, उसके बच्चों को ब्लेस करोगे, आपके बच्चे अपने आप ब्लेस होंगे। ओके, यीशु मसीह कहते हैं तो जिसको बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा। इसका मतलब आप अगर किसी को ब्लेस करते हो, उसको ब्लेसिंग मिलती है, तो क्या उसके बदले में आपको खाली बर्तन मिलेगा? नहीं, आपको ऊपर से बहता हुआ वापस मिलेगा, भरा हुआ, दबा दबा के, हिला हिला के, बल्कि गिरता हुआ आपकी झोली में डाला जाएगा। क्या करना है हमें? क्रूस को उठाना है। क्या करना हमें? क्रूस को उठाना है और चलना है। किसके पीछे? यीशु के पीछे। दुनिया क्या कह रही है, हमें कोई डरने की बात नहीं है। समझा रही? दुनिया क्या सोच रही है, वी डोंट केयर। आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में आप भूल जाओ। आप धन्यवाद करो कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां आपके कंट्रोल में हैं। वो आपके सामने बोलते नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, उनकी फैमिली में उनके बच्चे आगे से चिल्ला चिल्ला के उनको जवाब देते हैं। मेरा परमेश्वर कहता है, अगर आप यीशु के पीछे चलोगे, आपके बच्चे यीशु के पीछे चलेंगे। अगर आपने क्रूस उठाया, आपके बच्चे क्रूस उठाएंगे। अगर आपने प्रार्थना की, आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे। अगर आप आराधना में गए, आपके बच्चे आराधना में जाएंगे। अगर आपका स्वभाव बदल गया, आपके बच्चों का स्वभाव बदल जाएगा। हालेलुया। और क्या कहता है? मेरे पीछे हो लो, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा। आज कितने लोग मास्क पा पा के, बार बार हाथ धो धो के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिक लोग कोरोना वायरस के शिकार होते चले जा रहे हैं। मुझे किसने बोला, पास्टर जी कितने केस हो गए हैं? मैंने बोला अब देखने बंद कर दिए। जब 1000 2000 तब देखने का मजा था, अब तो 25 लाख से ऊपर चले गए। अब क्या देखना? अब तो कोई देखने का फायदा नहीं है। अब तो बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन हमें आदत डाल लेनी है कि कोरोना वायरस हमारे लिए नहीं बना है, हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं और उसने हमें अपने लहू से धो दिया है। कोई वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर आप 91 भजन गीता पढ़ते हो तो 91 भजन गीता का जो वायदा है परमेश्वर का, वो कहता है कोई विपत्ति, कोई महामारी तेरे डेरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। मालूम क्यों? क्योंकि वो कहता है मैं तेरे घर के चारों ओर क्या किया मैंने? स्वर्गदूतों की बाड़ा लगा दी है। आज डरोगे, मरोगे। अगर डरोगे परमेश्वर से, धरती पर लंबी आयु पाओगे। हालेलुया। इंसान से डरोगे तो मरोगे, डरोगे बीमारी से मरोगे, लेकिन यदि परमेश्वर से डरोगे
उम्र बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। क्या होगी? उम्र बढ़ती। आपको मालूम, आदम एक ऐसा शख्स है जिसने पाप किया। क्या किया? बोलो। जिसने पाप किया, प्रभु की आज्ञा तोड़ी, अदन के बाग से श्रापित होकर बाहर निकला। पहले क्या था? वो ब्लेसड, उसको पहले आशीष दी गई थी। अब आज्ञा तोड़ दी, परमेश्वर के सामने अपराध किया। अब अदन के बाग से बाहर निकाला गया। क्या देके? शराब। रोटी नहीं, पानी नहीं, दूध नहीं, शहद नहीं, फ्रूट नहीं। क्या दिया गया? शराब। तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। वहां से बाहर निकाला गया। मालूम कितनी उम्र बो के गया? 930 साल। कितनी? 930 साल। आप जान लो, पहला मनुष्य पहले पाप किया, श्रापित होकर बाहर निकला, और उसकी उम्र कितनी बड़ी हो गई? 930 साल। क्यों हो गई? कुछ अच्छे कामों के कारण परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह बनाए रखा, अपनी ग्रेस बनाई रखी। लेकिन सुनो, जो महिमा उसके ऊपर थी वो सब जाती रही थी। महिमा जाती रही थी, लेकिन ब्लेसिंग उसकी लाइफ में इंटर कर चुकी थी। आज हमें धरती पर लंबी उम्र पानी है तो डर मानना है परमेश्वर का, भय मानना है परमेश्वर का। प्रभु कहते हैं, जो कोई अपना प्राण बचाएगा, बचाना चाहेगा, प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। आज आप कोई भी सेफ्टी कर लो। डॉक्टर लोग जो पीपी किट पहनते हैं, पूरे सिर से लेकर पांव तक ढके रहते हैं, उनके सॉक्स भी प्लास्टिक के, उनके चेहरे पे हेलमेट होता है, हाथों में ग्लव्स, कोई ऐसा शरीर का हिस्सा नहीं जो नंगा हो, पूरी तरह से सुरक्षित किया गया हो, फिर भी उनको कोरोना वायरस हो जाता है। लेकिन यदि आप अफिसिया की पत्री उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सारे आत्मिक हथियार पहन लो। आमेन। हम पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। कहता साल्वेशन का टॉप, मुक्ति का टॉप, झिलम की बेल्ट, वचन की तलवार, सुसमाचार के जूते। अगर आप पहन लोगे, आप बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपका कोई नुकसान नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में हर बड़ा छोटा दिन आपके लिए खुशी और ब्लेसिंग लेकर आएगा। और जहां पर एक बात को आप पढ़ लो, कहता जो कोई अपना प्राण बचाए वो उसे खोएगा। कैसे बचा सकते हैं अपना प्राण हम लोग? हाउ कैन वी सेव आवर लाइफ विदाउट जीसस? हम यीशु मसीह के बिना कैसे अपना जीवन बचा सकते हैं? बताओ मुझे। हाउ वी कैन सेव? किद्दां असी बचा सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, जीवन दा राह है, जीवन दा चांदन है, जीवन दा जल है, जीवन दी रोटी है। वो जीवन है, और जो कोई उन्हें मनता है उन्हें अनंत जीवन दे राम ते पाउंदा है। अनंत जीवन जो कदे नहीं खत्म होता। आमेन। जो कभी खत्म नहीं होता है। आज हमें जीवन नहीं मिल पा रहा है, हम जीवन ढूंढ रहे हैं। जीवन कहां है? नेपाली जीवन नहीं, असली जीवन जो यीशु मसीह की ओर से मिलता है। हालेलुया। क्या मुझे और आपको, जब हम वचन को जानते, पढ़ते, समझते हैं, हमें समझ आते वचन क्या कहता है? बाइबल आपसे कह रही है, अगर आप अपना प्राण बचाना चाहो, बचा नहीं पाओगे, उसे खो दोगे। लेकिन जो कोई अपना प्राण प्रभु यीशु के लिए गवाएगा, वो उसे पाएगा। आमेन। क्या लिखा हुआ है? जो कोई
परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। अभी हाल ही मैंने बोला, फिरोजपुर के जीरा में एक पास्टर जी, प्रभु के दास, रात के समय मीटिंग करके आ रहे थे और मीटिंग के दरमियान वो एक नदी थी जहां से गुजरना था, जंगली एरिया था। तो जब गांव से बाहर आ गए, आधे रास्ते में आ गए, तो वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और घेरते सार उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उनको वहां पर मार दिया गया। जे अपना प्राण बचाएंगे क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह की सेवा करते करते अपने प्राण को दिया है। यीशु मसीह की सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जब वो अपने प्राणों की आहुति प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए दे सकते हैं, उनका प्राण बचाया जाएगा। लेकिन जो आज अपने प्राण को बचाने के पीछे भागे हुए हैं कि मैं इधर से बच जाऊं, उधर से बच जाऊं, जे मेरा दुश्मन है मुझे मारना दे, वो खत्म करा पाएंगे। लेकिन जो यीशु के लिए अपनी जान दे देगा वो उसे बचा पाएगा। हालेलुया। क्या होगा? वो उससे क्या होगा? बचा पाएगा। देखो, पतरस ने अपनी जान दी किसके लिए? यीशु के सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कैसे जान दी? बोला मेरे गुरु को सीधा इसलिए पे चढ़ाया, आप मुझे उल्टा लटकाओ क्योंकि मेरे कदम, मेरा पैर जो है, जो मेरा सिर है, वो मेरे गुरु के पांव के ऊपर होना चाहिए। याकूब को बोला गया, हम तेरी गर्दन तलवार से काट देंगे ताकि तेरे मुंह से यीशु शब्द ना निकले। उसने बोला अगर गर्दन काट दोगे मेरे खून की महक यीशु 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 पुकारेगी। हालेलुया। यूहन्ना जो पतमुस टापू में गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, उससे पहले बोला गया तुम यीशु का इनकार कर दो नहीं तो तेल कढ़ाई में जाओगे। उसने बोला मैं यीशु के लिए मर सकता हूं लेकिन उसके लिए इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं तेल के कढ़ाई में चला जाऊंगा, मैं सड़ के सवाह हो जाऊंगा, मुझे आप फ्राई करके खा सकते हो लेकिन मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। टुडे आई एम टेलिंग यू व्हाई दे डू सैक्रिफाइस फॉर हिम। क्यों उन्होंने अपने आप का बलिदान किया प्रभु के लिए? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लिए अपनी जान देके उनका प्राण बचाया था। अगर मेरा प्राण प्रभु ने बचाया है, अगर मेरी जान बचाई गई है, तो मैं आपसे बोलूं आपको उसके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए बपतिस्मा लूं या न लूं, मन फिराऊं या न। नो, आपको बपतिस्मा लेना है, पहले लेना है। कोई ले ना ले, पहले बैप्टिज्म, पहले तौबा कर लीजिए ताकि दूसरे आपके पीछे हो, आप आगे हो जाओ। प्रभु कहता है जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, जो आगे हैं पीछे किए जाएंगे। आमीन। आज आगे पीछे की दौड़ में रहो आप। मैं परसों का निकाह कर रहा था, मैंने वहां बोला दोनों पक्षों में कंपटीशन हो, कंपटीशन, लड़ाई का कंपटीशन नहीं, कंप्लेन का नहीं। हालेलुया। लड़के वाले लड़की के मां बाप को उसके रहने बोले गॉड ब्लेस यू, लड़की वाले बोले उनको बोले गॉड ब्लेस यू। जितना ज्यादा आप उनको गॉड ब्लेस करते जाओगे आप दोनों फैमिलियां सुपर ब्लेसर होते जाओगे। हालेलुया। कई बार होता क्या है, शादी होती आज है और कल कंप्लेन शुरू हो जाती है, लेन देन की समस्या रहती है, सोना कम हो गया, मिलनियां कम हो गई, कपड़े अच्छे नहीं आए, जे नहीं आया। जो बंदा अपना पहन के नहीं पेट भर पाया वो किसी का लेकर कैसे पेट भर पाएगा? वो खाली कुआं है, इससे पानी नहीं है, भरते जाओ, किसी काम का नहीं है, कोई पीने के योग्य नहीं होता है। मुझे आपसे कहना है दुनिया में धन के पीछे मत भागो, कपड़े के पीछे मत भागो। सोना क्या करोगे जो आपको बचा ना सके, चांदी क्या करोगे जो आपको बचा ना सके, पैसा क्या करोगे जो आपको अंतिम दिनों में छुड़ा ना सके। यीशु का नाम पुकारो, वो आपको हर जरूरत के समय आपकी मदद करेगा और वो ही आपको अंतिम दिनों में छुड़ा लेगा। हालेलुया। वही आपको अंतिम दिनों में छुड़ा लेगा। मुझे आज आपसे ये कहना है कि आप जिस परमेश्वर को आराधना करते हो,
आप जिस परमेश्वर की स्तुति करते हो आपको उसी परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। हालेलुया। आज मालूम क्या हो रहा है? रोहित ऊपर आओ, ऊपर आओ। थैंक यू जीसस। आज यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे चलो, और पादरी साहब कहता है तुम मेरे पीछे चलो। जो मैं कहूंगा तुम वही करना है। तुम मुर्गा बन जाओ तो मुर्गा बनना है, मुर्गी बन जाओ तो मुर्गी बनना है, बकरा बनना तो बकरी बन जाओ। जो तुम्हें कहूंगा वही बनो। वो किसे गुलाम कर लिया है पास्टर ने। क्या कर लिया है? गुलाम कर लिया है। यीशु मसीह के पीछे जाने से आपको जिंदगी मिलेगी। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? बोलो, क्या मिलेगी? जिंदगी मिलेगी। लेकिन अगर पास्टर के पे चलोगे, हो सकता है कि वो आपको हालेलुया थोड़ी तनख्वाह दे दे, आप काम करते हो वहां तक। हो सकता है कि वो आपके लिए अधिक प्रार्थना कर दे, लेकिन उसकी प्रार्थना इनको ब्लेस नहीं कर पाएगी, इनकी प्रार्थना इनको ब्लेस कर पाएगी। हालेलुया। ਅੱਜ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਾਦੇ ਆ? ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੋ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਚਗਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਬੀਤ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੁਰਗਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਡਵਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੂਹੇ ਦੀ ਚਗਾਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਲਾਂ ਠੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਭੂਤ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ। ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੁਕ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਕੱਢ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਐਟਲਸ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਪੈਲਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਆ, ਏਸੀ ਨੌਨ ਏਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੂਤ ਵੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੜਦਾ? ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਰੀਅਲ ਚਰਵਾਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ, ਬੂਹੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਾਬੇ ਕੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੀਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀਲਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੀਲਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਭੂਤ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਭਈ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭੂਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੀ ਆ? ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ? ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਪਾਸਟਰ ਘੱਟ, ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝ ਜਾਓ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਾਸਟਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਘਰ ਵਕਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਛੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੇ, ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਖੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਮੈਂ ਆ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਭ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਰਵਾਹੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸੰਗਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇਣਾ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਵੇਂਗਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਝਾੜ ਫੂਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਥਾ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਤਾ? ਨੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਰੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾਓ, ਲਾਜ਼ਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਲਾਜ਼ਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ? ਪਰਖਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਆ। ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ?
ਬਘਿਆੜ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਕੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਖ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਲਈ, ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚਾ ਚਰਵਾਹਾ ਅਖਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਤਾ ਭੈਣ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਸੰਗਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਤ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ, ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਨਾ ਬੰਨ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਛੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਵਾਈਟ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ, ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਪੂਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਬਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ तो अपने प्रभु का नाम व्यर्थ लिया उसने। प्रभु कहते तू अपने यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ विच ना लै। दूसरा उन्हें दूसरियां का भी नाम खराब किया, मसीह का नाम भी खराब किया। क्यों मालूम? क्योंकि ना समझ होने दे करके। आपां समझ वाले बनना है, असी विश्वास करने वाले बनना है और प्रभु दे मगर चलने वाले बनना। कितना चलना है? क्रॉस, प्रतिदिन का क्रॉस उठा के चलना है। फिर कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? तीसरी वर्ष में प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मनुष्य सारा संसार क्या करे, कमा ले। आज दौलत की दौड़ लगी हुई है। हर एक साइड में पैसा कैसे भी आ जाए, आना चाहिए। कैसे भी आना चाहिए। आज पैसे की ही दौड़ लगी हुई है। अगर पैसा ना भी होगा आप भूखे नहीं मरोगे। पुराने नियम में पैसा नहीं था। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। बाइबल कहती है जंगल में पैसा थोड़ा उनके पास, रोटी भी नहीं थी। भाई कहता परमेश्वर ने ना उनके कपड़े पुराने होने दिए, ना उनके जूते घिसने दिए। आमीन। समझा रहे सबको? हालेलुया। 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। बट हुआ क्या?
बाइबल कहती है परमेश्वर ने ना उनके जूते किसने दिए, ना उनके कपड़े पुराने होने दिए, उन्हें खाना भी दिया, उन्हें चाय भी दिया, उन्हें पानी भी दिया, जो जो वो चाहते थे सब कुछ उनको प्रोवाइड किया। पैसे के बिना हुआ, सोने के बिना हुआ, चांदी के बिना हुआ। आपको बताएं, यदि मेरा परमेश्वर हमें प्यार करता है, वो हमें किसी भी बली वस्तु की कमी आने नहीं देगा। हालेलुया। किसी बड़ी वस्तु की कमी वो आने नहीं देगा। और इस जगह पर वो कहता है कि सारा संसार आपने कमा लिया लेकिन अंत में अपना प्राण खो दिया, क्या लाभ होगा। लाजर बीमार था, पूरे शरीर के ऊपर फोड़े ही फोड़े थे, और किसी ने ला करके उसे एक अमीर व्यक्ति के घर के बाहर, अमीर व्यक्ति के घर के बाहर बिठा दिया। और वहां पर क्या, कुत्ते आते थे उसके जख्म को चाटते थे जीभ के साथ। वो खुद कंगाल है, खुद उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है वो व्यक्ति दूसरों के लिए भोजन का रास्ता बनता था। हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनना है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। आप जब बन जाते हो तब आपके लिए रास्ते नए खुल जाते हैं। और जहां लिखा हुआ है धनी व्यक्ति उस घर का मालिक था जो सुबह शाम दोपहरे अच्छा खाना खाता था, महीन मलमल के कपड़े पहनता था, भोग विलास करने वाला था, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला था। ऐशो आराम जिंदगी जी करके आनंद के साथ अपने घर में है, नौकर चारों ओर उसको खाना परोसते थे। वो शायद पानी का गिलास भी अपने हाथ से लेकर नहीं पीता होगा। एक दिन आता है, लाजर जो बाहर पड़ा होता है उसको क्या खाने को मिलता है, जो चूरा पूरा, जो टुकड़े उसके मेज से नीचे गिरते हैं वो उठा करके बाहर लाजर को डाले जाते हैं। लाजर धन्यवाद करता है, टुकड़े खाता है और उसकी आराधना में लग जाता है। बाइबल कहती है थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ हालात ऐसे हुए, कुछ काम ऐसे बन गया, लाजर मर गया। स्वर्गदूत आए, उसकी आत्मा को उठाकर जाके अब्राहम की गोद में बिठा दिया गया। थोड़े दिन के बाद धनी मर जाता है, जमदूत आए, उसकी आत्मा को लाकर नरक में ढाल दिया। ये नरक में गया, चारों ओर आग ही आ गए इसके, और इसको तपस हुई, गला सूखने लगा, इसका बदन जलने लगा। तब इसने अपनी आंखें उठाई और ऊपर की ओर देखा। जीते जी इस व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर देखा नहीं, उसको धन्यवाद किया नहीं, जो कुछ उसके पास था उसके साथ उसकी वर्शिप की नहीं। लेकिन जब मर गया, ऊपर आंखें उठा के देखता है तो क्या पाता है, वो लाजर गरीब कंगाल व्यक्ति अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, आनंद के साथ खुशी मना रहा है। अब उसके शरीर पे फोड़े नहीं है, फोड़े नहीं है, अब उसके शरीर पे दाग भी नहीं है, अब उसके स्तन पे खपड़ा है और वो बिल्कुल साफ, उसका जिस्म नवजन्मे बच्चे के समान हुआ है। प्रार्थना करता है, कहता है परमेश्वर, हे प्रभु, लाजर को भेज दे, जहां पर आए अपनी उंगल का पोटा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को क्या करे, ठंडा करे। अगर कोई पूछने वाला वहां पर हो, क्या तूने कभी एक गिलास लाजर को साफ पानी दिया? तूने सब कुछ झूठा झूठा उसे दिया, क्योंकि वो बीमार था, वो कंगाल था, उसके पास कुछ नहीं था, वो रहने के लिए घर नहीं था। बाइबल कहती है जब उसने देखा तब क्या होता है, परमेश्वर का वचन कहता है उस समय लाजर को बुलाने की आवश्यकता पड़ी। किसको? धनी व्यक्ति को। उसका सब कुछ जा चुका था,
धन धरती पर रह गया, कपड़ा धरती पर रह गया, ऐशो आराम रह गया, भोग विलास रह गया। अब कहां है वो? नरक की आग में। ऊपर से आवाज आई, भाई साहब ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है। कैसे आएगा धरती पर लाजर? वो कि तेरे बीच में और हमारे बीच में एक बहुत गहरी खाई है, जिसे क्रॉस करके तू ऊपर नहीं आ सकता और जिसे क्रॉस करके लाजर नीचे नहीं जा सकता। और इसलिए जो तूने धरती पर बोया वो तू आज काट रहा है। जो धरती पर इसने बोया जे काट रहा है। उसने बोला, प्रभु फिर ऐसा करो, इस लाजर को धरती पे भेज दो। मेरे 5 और भाई ऐसे हैं तो यही काम कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं करते हैं। अगर जे वहां जाएगा, प्रचार करेगा, सुसमाचार सुनाएगा, वो बचाए जाएंगे और मेरे साथ नरक की आग में नहीं आएंगे। ये ऊपर से आवाज आई, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि धरती पर बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। जो अपना प्राण बचाएगा उसे खोएगा, जो अपना प्राण प्रभु के लिए खोएगा वो बचाया जाएगा। मनुष्य सारा संसार कमा ले, अपना प्राण खो दे, उसे क्या लाभ होगा? लाजर भी नहीं आया, परमेश्वर ने प्रार्थना भी नहीं सुनी। वहां पर छाती पीटने लगा और रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, अब मेरा क्या बनेगा, अब मैं कहां पे आ गया हूं। प्रियो, ध्यान से मेरी बात सुने। बाइबल आपसे क्या कह रही है? परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर आपको यही कहता है, अगर आप यहोवा परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं तो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो लो। प्रतिदिन का क्रूस, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, 4 दिन का नहीं, एवरी डे टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो जीसस। अपने क्रूस को उठाओ और प्रभु यीशु के पीछे हो लो। उसके पीछे चलने से क्या होगा? आप कभी निराश नहीं होगे, आप गिरेंगे नहीं, अगर गिर भी जाएंगे तो आप उठाए जाओगे यीशु मसीह के द्वारा। और जहां लिखा हुआ है, लाजर ने अपना प्राण क्या किया? बचा लिया। धरती पर कुछ नहीं कमाया, लेकिन ऊपर जाके बहुत कुछ पा लिया। धरती का धन धरती पर रह जाएगा, पैसा कीड़ा खा जाएगा, सोने को जंग लग जाएगा, लेकिन स्वर्ग में जो आपको सोना मिलना है उसको जंग कभी नहीं लगेगा। जो पैसा आपको वहां है उसमें कीड़ा कभी नहीं लगेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, अपना धन स्वर्ग में जोड़ो। क्या करो? अपना धन स्वर्ग में जोड़ो। वो धन क्या है? वो धन का मतलब अपना दशमांश, अपना स्पेशल बीज प्रभु के लिए निकालो। वो ऊपर जाके आपको 1000 गुना में वापस मिलेगा। हालेलुया। नीचे आपको हो सकता है कि वो 2 गुना 4 गुना मिले, लेकिन ऊपर जाके 1000 मल्टीप्लाई 1000 गुना मिलेगा ऊपर जाकर। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? 1000 गुना, जहां बिल्कुल खाली। अगर 1000 गुना जाएंगे लेंगे तो आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी, छुटकारा ही छुटकारा होगा, आनंद ही आनंद होगा, और आपके घर में किसी बात की कोई भी कमी ना रहेगी। क्या कहता है? कहता है जो कोई अपना संसार में मनुष्य सब कुछ कमाए और अपने प्राण को खो दे और उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कहता है जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਆਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਮਿਆਣੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ,
ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਇਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। कैमरा गया, लास्ट फोटो खिंच के फोटो पोस्ट होगी फेसबुक के ऊपर। फेसबुक देखने के बाद उस सिस्टर ने फोन किया रो रो के, मेरी फोटो चुक दो नहीं तो मेरे घर वाले ने मैनू मार देना जी। आई कहा ठीक है जी, फोटो चुके रीड करती। 3 हफ्ते के बाद वो बेटी कनाडा पहुंच गई। क्रिसमस वाले दिन फिर तड़के ही 25 तरीक ਨੂੰ आ गई, डब्बा लिया होया विच, कहंदे पास्टर जी ਨੂੰ मिल के ही जाना मैं। बच्चे कहंदे जी उत्थे मिलणगे, तुसीं उत्थे चले जाओ अज ग्राउंड विच, इत्थे नहीं मैं ग्राउंड 'ਚ जाना, मेरी फोटो नहीं आनी चाहिए। चलो मैं क्या हुण आया तो अज दिन भी खुशी का है, दिन प्रभु का है, निराश नहीं करते, मिलते हैं। कहंदे जी असीं ना फोटो नहीं खिचवा सकते, असीं यीशु का नाम किसी के सामने नहीं लै सकते, तो तुसी मेरे बेटे को भी कनेडा भेज दो। सिस्टर जी मैं क्या, मैं अंबैसी नहीं अपनी पाई हुई कि तुहाडे बेटे को भेजदा, तुहाडी बेटी को भेजदा। जे तुसी यीशु के नाम तो इन्नी नफरत करदे हो, छुपा के रखदे हो, तो तुहाडे काम तो प्रभु करी जाएगा, लेकिन लाभ उहदा कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से बेटा विदेश नहीं गया, कोरोना वायरस ने सब नूं बन के रख दिता। प्रभु आखदे ने जो कोई धरती उत्ते मेरा नाम तो शर्माएगा, की करेगा मैं वो तो एक दिन परमेश्वर के सामने, ਉਹਦੇ पवित्र दूतां के सामने जो महिमा के नाल वो अपने लोगों लैन के लिए आएगा, शर्माएगा। की करेगा? शर्माएगा। एक भक्ति है जो गुप्त की जाती है। हाँ जी, आप जिथे मर्जी धार्मिक स्थान चल जाओ, असी गाज वज करने जी, असी ओ डेरे ते जाके आए हैं। चाहे वो राज स्वामी होवे, चाहे वो निरंकारी होवे, चाहे वो गुरुद्वारा होवे, चाहे वो मंदिर होवे, चाहे वो मस्जिद ही होवे, चाहे वो पीर बाबे जगह होवे, असी कहने असी उत्थे जाके आए हैं। चर्च वारी कित्थे चले हो? अपने रिश्तेदारों को चले हैं। तुसी हर संडे जाते हो रिश्तेदारों को? नहीं। की करना है? शर्माना नहीं है, वो थोड़ी गवाही है। समझा रही? वो थोड़ी की है? गवाही है। मान लो कुड़ी प्रियंका चर्च जा रही है, इन्हें को पूछता कित्थे चले हो? जी मैं अपने ना फ्रेंड के घर चली है। हो सकता वो बंदा बचना होवे, वो मरन जा रहा होवे, आत्महत्या करन जा रहा होवे, सुसाइड करन जा रहा होवे, उन्होंने झूठ बोल दिता, वो तो मर गया ना। ਉਹਦਾ सजा किन्नू मिलेगी? झूठ बोलन वाले ने। फिर यीशु जी आएंगे, कहेंगे चल मेरे नाल, सब उठ जाएंगे, प्रभु मैं भी जाना। कहना कित्थे? स्वर्ग। तू धरती से शर्मांदा सी, धरती से शर्माई जा, उत्ते शर्मान वालों का कोई काम नहीं है। मैं तुहाड़ियां शर्मिंदगियां उठा लिया हुई हैं। हालेलुया। मैं तुहाड़ियां शर्मा उठा लिया, शर्मिंदगियां उठा लिया, हुण तुहानूं कोई डरन की जरूरत नहीं है। अज मैं तुहानूं अगर आखां कि तुहानूं 10 बंदियां नूं गवाही देनी है, मेरे हिसाब दे नाल तुसीं नहीं देवोगे। लोग मैनूं की कहणगे? लोकां दी परवाह नहीं करनी, ओ परमेश्वर दे नाम नूं फैलाउण दी परवाह करनी है। आमीन। क्या कहता है? कहता जो कोई मुझसे और मेरी बातों से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और पिता की और पवित्र दूतों की महिमा सहित आएगा, वह उसे क्या करेगा? ले जाएगा, शर्मिंदा होगा। क्या आप चाहते हैं जब प्रभु आए आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े? क्या आप चाहते हैं कि जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए और आप निराश बैठो, आप उदास बैठो? चाहते हो आप? अगर ऐसा चाहते हो तो आपके साथ जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। खुल के गवाही दो। क्या करो? खुल के गवाही दो, मैं यीशु मसीह नूं मनदा हां।
ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਟਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੜਕੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ, ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਗੀ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਲਿਖੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਘਟ, ਬੋਲੋ, ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਘਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਘਟ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਘਟ? ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਕਿਲ ਠੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿਲ ਠੁਕ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣੇ ਆ, ਵਚਨ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। हालेलुया। वचन कहाँ पे है? तुम्हारे मुंह में है। आज वचन मुंह च नहीं हुंदा, दिल च नहीं हुंदा, वचन अलमारी च हुंदा है। ऐतवार बाहर कड्डीदा है, बाकी दिन फोन दे उत्ते टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, पता नहीं किहड़े किहड़े चीज़ां असीं लई जाने आ ते वरती जाने आ। लेकिन बाइबल च लिखिया जेकर तुहाडी जिंदगी विच परमेश्वर दा वचन ना होया ना ते तुहाडा धरती उत्ते भी होना ना होना एक ही बराबर है। बाइबल तुहानू अलमारी वास्ते नहीं मिली हुई, ये तुहानू पढ़न वास्ते मिली है। ये प्रभु दा कलाम बंद करने वास्ते नहीं है, ये खोलने वास्ते है। कहंदा तेरे वचनां दा खुलना मैनू बुद्ध दिंदा है, मैनू चानन दिंदा है, मैनू आनंद दिंदा है। की खुलना? हाँ जी, सारे बोल सकते हो। थक गए हो? हजे 2 घंटे बंदगी और चलनी है, हजे 12 नहीं बजे। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे वचनां दा खुलना मेरे लिए किया चानन दिंदा है, मैनू बुद्धि दिंदा है ते मैनू आनंद बख्शदा है। कहना परमेश्वर मैं तेरा वचन अपने दिल में कीता गया है, जमा कर लिया है।
मैं कहना प्रभु मेरे को घर च 5 बाइबल आ पर है कित्थे आ? अलमारी दे अंदर बंद रखियां होईयां, हवा ना लग जाए। जे बाहर आ गई ना तो मैनू चुगली करन तो रोक देना, बाहर आ गई दारू पीन तो रोक देना, बाहर आ गई चोरी करन तो रोक देना। ये बाहर नहीं अंदर ही चंगी है, अंदर ही चंगी है। तो कुछ विश्वासी बाइबल नू फोन च जमा कर रखते हैं, फोन च रख लो जी, फोन विच। मैं दसिया शुक्रवार फोन के बाहर नहीं लिखा होंदा पवित्र फोन, बाइबल के बाहर लिखा होंदा पवित्र बाइबल। तुहाडा फोन तुहानू पवित्र नहीं कर सकता, तुहाडी बाइबल तुहानू पवित्र कर सकती है। हालेलुया। तुहाडे फोन के ऐप तुहानू पवित्र नहीं कर सकते हैं, तुहाडी बाइबल के वचन तुहानू पवित्र कर सकते हैं। तुहाडा फोन तुहानू ब्लैस नहीं कर सकता है, लेकिन बाइबल के वचन तुहानू ब्लैस कर सकते हैं। तुहाडा फोन तुहानू बचा नहीं सकता है, लेकिन बाइबल के वचन तुहानू बचा सकते हैं। तुहाडा फोन तुहाडे लई सलीब ते नहीं चढ़िया, लेकिन बाइबल के वचनां दा मालिक प्रभु यीशु मसीह सलीब उत्ते चढ़िया है। बाइबल दे आले फोन ब्लास्ट हो सकता है, ओवर गर्म होना कोई ब्लास्ट हो सकता है, हैंग हो सकता है, जाम हो सकता है, खराब हो सकता है, मॉडल बंद हो सकता है ते मॉडल नवा आ सकता है। लेकिन बाइबल कदे खराब नहीं होंदी ते ना कदे खराब करदी है। फोन एक बार ले लो, दूजी बार लोगे पहले पैसे खराब, नए पैसे खर्च करोगे। लेकिन बाइबल तुसी अगर एक बार ले लो, रोज पढ़ोगे, ये साफ रहेगी, तुहानू भी साफ कर दी जाएगी, तुहाडे पैसे बचाती जाएगी। हालेलुया। बाइबल च लिखा गया है कि प्रभु ने क्या कहता, जो कोई मेरे तो शर्माएगा एक दिन मैं वो तो शर्मावांगा। गवाही देन तो नहीं शर्माना, भावें 500 बंदा क्यों ना बैठा होवे, ठोक के बोल दो मैं यीशु मसीह नूं मनदा हां। बोलो हालेलुया। मैं की हां करदा हां, मैं यीशु मसीह के नाम ते विश्वास करदा हां। जो विश्वास कर देने वो बने नहीं यीशु दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। असी पीछे नहीं हटना, की करना? विश्वास करना। असी कहता शर्माना, बोलो शर्माना, तुसी शर्माओगे एक दिन प्रभु भी शर्माएगा। तुसी लजाओगे एक दिन वो भी लजाएगा। गवाही लैके आना, गवाही लैके जाना। कहता मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे, ਇਹਦਾ मतलब कि गवाही लैके आया, मैं खुश होके आया। जो वापस जाना है उदों भी खुश होके वापस जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन लिखा गया है, कहता जो कोई मेरा इनकार करेगा मैं पिता के सामने स्वर्गदूतां के सामने जो अपनी महिमा विच आवांगा ਉਹਦਾ इनकार कर देवांगा। चुने होए भुलेखे च पै जाणगे, जेड़े पहले आ वो पिछे कीते जाणगे, जेड़े पिछे आ वो अगे कीते जाणगे। जेड़े बहुत दुआवां करदे आ उन्होंने मुंह बंद हो जाणगे, जेड़े बिल्कुल नहीं करते उन्होंने मुंह अग वांगू बन जाणगे। ये प्रभु के वचन दियां गल्लां है। वो कहता अंतिम दिनां विच मैं सारे लोकां उत्ते अपनी आत्मा उंडेल देवांगा। हर बसर मेरा धन्नवाद करेगी, हर बच्चे की जबान अन्य भाषा बोलेगी, नौजवान दर्शन देखणगे, बजुर्ग भी स्वप्न देखणगे, और जो यहोवा नूं डिकणगे और नवे सिरों बल पाणगे। असी कमजोर बिलीवर नहीं बनना, कमजोर विश्वासी नहीं बनना। असी यहोवा परमेश्वर दे वर्शिपर बनना है, ओदे आराधक बनना है, और जिद्दां दी ओ वर्शिप चाहुंदा है असी उदां दी आराधना करने वाले बन जाना है। लिखा गया है, लास्ट में कहा गया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो जहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਰਹਿਣ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਭੁਲਾ ਲੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਣਗੇ। ਮੌਤ ਕੀ ਮਾਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਛਟਾਊ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਵੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਆਪਣਾ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਭ ਆ? ਭਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਮਾਵੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ, ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਲੋੜ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੋੜਨ ਮਗਰ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਖੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ? ਜੋੜ ਲੈ, ਜੋੜ ਲੈ, ਜੋੜ ਲੈ, ਜੋੜ ਲੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਪਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਇਹ ਠੱਗ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣਨਾ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ, अगर जोड़ना है तो स्वर्ग में जोड़ना है। समझा रही? हालेलुया। धरती तन नहीं जोड़ना, अगर जोड़ना है स्वर्ग में जोड़ना है। और कहता कि यीशु दे मगर चलने का अर्थ की है? धन दे मगर नहीं चलना, वो थानू बर्बाद कर देगा, यीशु थानू आबाद कर देगा। यीशु दे मगर चलांगे सानू आबादी मिलेगी, सानू आज़ादी मिलेगी। धन दे मगर जावांगे बर्बादी मिलेगी, बर्बाद हो जावांगे। ऐसे हमारे जिन्हों को बहुत पैसा है ना, वो लड़ाई भालते रहते हैं, उन्होंने बच्चे नशे के मगर तुर रहते हैं, क्योंकि अधिक पैसा है। बर्बाद कित्थे करना, सुटना कित्थे है?
लेकिन बाइबल 'ਚ लिखा है जिन्हां दे कोल थोड़ा है उन्हां दे बच्चे भी घुटने टिका के प्रार्थना करते हैं, उन्होंने बच्चे भी चर्च आके सेवा करते हैं, उन्होंने बच्चे भी आके झाड़ू मारते हैं। पता क्यों? वो कहते कि नहीं नहीं नहीं, झाड़ू च ही बरकत आ, झाड़ू च की आ बरकत आ। यसू ने मैनू साफ किया आ ते की मैं ओदे घर नूं आके झाड़ू मार के एक दिन सेवा नहीं कर सकता? हालेलुया। आपां इत्थे कई बारी पुछया कौन कौन सेवा करना आएगा, लोग हाथ खड़ा करते हैं सिर्फ दिखाने लई पास्टर नूं, बाद च शर्मांदे आ झाड़ू मैं मारा। घर कहरे 15-20 नौकर रखे झाड़ू मारने वास्ते, उत्थे भी झाड़ू मारते हैं। खुदा दे घर च मारना बड़ा औखा आ, टाइम है नहीं आ, गल्लां बहुत करने पैंदियां, लोकां नूं मिलने बड़ा पैंदा, काम बड़ा करने पैंदा। सेवा विच मेवा आ। यीशु मसीह ने चेलियां ने पैर धोते और कहा जिद्दां तुहाडे गुरु ने कीता, मैं गुरु हो के इदां कीता, तुसीं भी करो। तुसीं भी, प्रभु ने अपना मंदिर साफ किया, कबूतर उत्थे सी, भेडां उत्थे विच जा रही सीगियां, व्यापार उत्थे हो रहा सीगा। प्रभु कहंदा चलो सारे बाहर निकलो उथों, सेंटा लैके उन्हें सब कुछ साफ कर दिता। कहंदा मेरा घर प्रार्थना का घर आ, तुसीं डाकुआं दी खोह बनाई हुई है। बड़े ध्यान दे नाल प्रभु की बंदगी करनी है, बड़े ध्यान दे नाल प्रभु की आराधना करनी है, बड़े ध्यान दे नाल यहोवा परमेश्वर की वर्शिप करनी है, किते कोई चूक ना हो जाए। चूक मतलब किते कोई गलती ना हो जाए। इस करके वो परमेश्वर की वडाई करो, उसकी वर्शिप तो उसकी आराधना करो। वो कहता मेरे मगर चलने का अर्थ की है? धन कमाना नहीं है, प्राण बचाना है। हालेलुया। धन कमाना नहीं, प्राण बचाना है। और फिर कहता प्रभु के मगर चलने का अर्थ क्या है? कहता जो कोई मुझसे न जाएगा एक दिन मैं उससे भी न जाऊंगा। यीशु की गवाही देन तो कदे शर्मिंदा नहीं होना। फिर वो कहता कि हालेलुया मैं तेनों कहना कि जिहड़े इत्थे खड़े है वो तद तक मौत का स्वाद ना चखणगे जद तक वो मैनू आउंदियां ना देख लैन। प्रियो प्रभु के मगर चलन के अर्थ को जानते हुए उसकी आराधना ते वडाई करते हुए प्रभु की प्रशंसा करो। आओ आप सारे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।